हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 9 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसको आज हम देखेंगे। इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो सीडीपी के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाएं, वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सीटेट में 150 मार्क्स में से आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाना है, 60% लाना है, आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके चले जाते हैं तो भी आप आसानी से पेपर में पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। पहला है अनुवांशिकता से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है संस्कृति से, चौथा है सामाजिक नीतियों से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो अनुवांशिकता से भी होता है, प्रभावित होता है, शिक्षा से भी होता है, क्योंकि इंसान शिक्षा लेगा तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा इंसान तो बनेगा। संस्कृति से, इससे भी होता है। सामाजिक नीतियों से, हम जैसे समाज में रहते हैं वैसे बनते जाते हैं, इसलिए इन चारों फैक्टर से प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 में 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। पहला है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। फोर्थ कह रहा है केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, छोटे बच्चे में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक संस्था है और डैश द्वितीयक कारक संस्था है। तो जहाँ प्राथमिक आ जाएगा तो वहाँ परिवार आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है परिवार पुस्तकालय, दूसरा अभिभावकों का कार्यस्थल आस पड़ोस, तीसरा है संचार माध्यम परिवार, चौथा है कानून धार्मिक संगठन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार। अगर आपको बस इतना पता होगा प्राथमिक कारण परिवार होता है, तो आप देख रहे होंगे पहले में सिर्फ एक ही में परिवार है। अगर यहाँ परिवार आ जाएगा तो यहाँ तो अगर एक ही सही आ जाएगा तो फिर तो जिसमें परिवार होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। पहला है संवेदी गत्यात्मक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों के को विकास किस रूप में जाना जाता है। पहला है सहज क्रियाएं, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है संकेत, चौथा है अवधारणाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कीमा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुवांशिक कारक, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक संस्कृति, तीसरा है भावात्मक प्रकृति कारक, चौथा है शारीरिक एवं संवेग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? पहला है भाषा पर, दूसरा संज्ञानात्मक द्वंद्व पर, तीसरा सहज प्रक्रिया, चौथा है स्कीमा। अगर स्कीमा आपको जहाँ भी दिख जाएगा ना, ये जीन पियाजे से रिलेटेड है। ठीक है, बताइए 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला है लेवाइगोस्की, दूसरा है जीरोम ब्रूनर, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है बीएफ स्किनर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय परिविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? पहला है दृढ़ जड़, दूसरा है गैर लचीला, तीसरा है लचीला सुनमय, चौथा है अनजान। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लचीला। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? पहला है कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, तीसरा है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, तीसरा है संज्ञान पर भावनाओं को प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहले जो ऐसे क्वेश्चन थे ना, कथन और कारण वाले कम आते थे, पर आज का पेपर आप उठाकर देखेंगे 2024 वाले, 23 वाले, तो इसमें 24 वाले में तो ये कथन और कारण वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर आप कहेंगे तो एक ही वीडियो में बहुत सारे, एक वीडियो में हम कथन और कारण वाले की प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क कह रहा है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ए तो सही है, कथन तो सही है, पर जो तर्क है वो गलत है। तो आप देखेंगे किसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश से निर्मित है। पहला है सामाजिक जैविक, दूसरा है सामाजिक नैतिक, तीसरा है नैतिक सामाजिक, चौथा है जैविक सामाजिक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। पहला है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, दूसरा है उनको अनदेखा करना चाहिए, तीसरा है उनको मिटा देना चाहिए, चौथा है दमन करना चाहिए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, दूसरा है विद्यार्थियों के सीखने के प्रति प्रगति के प्रति समझ बनाना, तीसरा कह रहा है संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों के सीखने के प्रगति के प्रति समझ बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। पहला है प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, दूसरा है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, तीसरा है विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, चौथा है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। पहला है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, दूसरा है बाल केंद्रित उपागम, तीसरा है रचनात्मक आकलन, चौथा है व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना। बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण देता है। पहला है स्केच बनाना, दूसरा है वाचन, तीसरा है देखना, चौथा है सुनना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्केच बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। यहाँ पूछ रहे दृष्टिबाधित, जब बच्चा सही से देख ही नहीं सकता है तो श्यामपट्ट आपको पता होगा ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट कहा जाता है।
तो जब बच्चा सही से देख ही नहीं सकता है, देख ही नहीं पा रहा है, तो फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। तीसरा है लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। चौथा है इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। तभी जो बच्चे सही से देख नहीं पाते हैं तो वो सुन के तो समझ सकते हैं, इसलिए मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। पहला है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल। दूसरा है आवेगशीलता। तीसरा है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। चौथा है औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। पहला है बुद्धि का निम्न स्तर। दूसरा है बोधगम्यता का उच्च स्तर। तीसरा है कार्यों को आसानी से छोड़ देना। चौथा है छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोधगम्यता का उच्च स्तर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कथन कह रहा है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तर्क कह रहा है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। ए भी कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। पहला है सीखी गई सामग्रियों को जयो का तयो कह देना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक से सीखना। तीसरा है संदर्भ रहित अधिगम। चौथा है रचनात्मक अधिगम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला है स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। दूसरा है स्व आकलन हेतु अवसर देना। तीसरा है विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना। चौथा है मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्व आकलन हेतु अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कथन कह रहा है अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तर्क कह रहा है योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। सही विकल्प को चुनिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। पहला ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता। दूसरा ऑप्शन है
संज्ञानात्मक सुन्मयता लचीलापन, तीसरा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, चौथा ऑप्शन है विमर्शात्मक लेखन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्यात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तर्क कह रहा है यह भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो बताएं, सही विकल्प चुनिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्वेंटी सिक्स का सही आंसर हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कह रहा है भावनाएं ये है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति को पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा कह रहा है अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। थर्ड कह रहा है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही साथ स्मृति को भी। चौथा कह रहा है ना तो अधिगम को प्रभावित करती है न तो स्मृति को प्रभावित करती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कह रहा है विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो। दूसरा कह रहा है बिना किसी चुनौती वाला हो। तीसरा कह रहा है उनके जीवन से संबंधित हो। चौथा कह रहा है बहुत ही अमूर्त हो, बहुत ही अमूर्त हो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उनके जीवन से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए। दूसरा है वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। तीसरा है अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। चौथा है विषय से संबंधित शब्द जाल का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषय से संबंधित शब्द जाल का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। पहला है पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना। दूसरा है विद्यालय संस्कृत से विमुखता का भाव। तीसरा है बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन। चौथा है रचनावाद और आधारित शिक्षण शास्त्री परिविधियाँ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। तो आज हमने इस वीडियो में CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।